महिलाओं के साथ जितने भी दुर्व्यवहार हुए हैं, जितनी बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, सब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उन्हें संरक्षित सरकार ने किया है, उनके संरक्षित लोगों ने किया है। पार्टी को बनाई थी उन्होंने, उनका ये अपमान हुआ है, ये उनका मान सम्मान जलाया गया है, ये उनका अपमान किया गया है, ये उनका दिल जलाया गया है इस झंडे के साथ साथ। अगर इस देश में महिला हितैषी कोई पार्टी है, सच में कोई ऐसी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी। हमारे नेताजी की तस्वीर थी और नेताजी का मान सम्मान से जुड़ा हुआ मामला था। इस पार्टी को, इस झंडे को बनाने में नेताजी ने कितनी मेहनत मशक्क़त की है, इसलिए इस जो हम लोगों की व्यक्तिगत रूप से भावनाएं आहत हुई हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। महिला आरक्षण बिल को लेकर आपने देखा संसद भवन में क्या हुआ, और संसद भवन में जब ये बिल गिरता है, पारित नहीं हो पाता, तो एनडीए के तमाम जो महिला सांसद हैं उन्होंने प्रदर्शन किया संसद भवन के अंदर और बाहर। आपने देखा समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उसके बाद अपर्णा यादव ने विधानसभा के सामने कांग्रेस का झंडा जलाया और उनकी साथी ने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया। और आपने देखा तमाम इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर भूचाल सा मचा हुआ है और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज हजरतगंज थाने में प्रदीप यादव जी हैं हमारे साथ में, इन्होंने आकर के एक एप्लीकेशन दी है अपर्णा यादव पर FIR की। हम बात करेंगे। सर, FIR के लिए आप बात कर रहे हैं, किन बातों को लेकर के आहत हुए हैं आप लोग? जो 17/4/2026 को रात 9 बजे राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्री अपर्णा सिंह बिष्ट जी द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया गया, और जिस झंडे में समाजवादी पार्टी के निशान के साथ साथ श्रद्धेय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तस्वीर थी, उस झंडे को जलाया गया, जिससे हम करोड़ों लाखों समाजवादियों का दिल बहुत आहत हुआ है। बहुत हम लोग व्याकुल हैं, बहुत पीड़ा में हैं। ये झंडा जो जलाया गया, इसको लेकर के जो सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा गया, तो कहते तमाम देवी देवताओं का जो वस्त्र का जो कलर है वो लाल रंग का है, बजरंगबली का जो कलर है वो लाल रंग का है। इस तरीके संबोधन किया, कोई इस तरीके की बात नहीं की। ऐसा तो नहीं कहीं आप पर कार्रवाई हो जाए या कुछ हो जाए? ये हम तो इस मामले को इस तरह लेते हैं कि उसमें हमारे नेताजी की तस्वीर थी और नेताजी का मान सम्मान से जुड़ा हुआ मामला था। इस पार्टी को, इस झंडे को बनाने में नेताजी ने कितनी मेहनत मशक्क़त की है, इसलिए इस जो हम लोगों की व्यक्तिगत रूप से भावनाएं आहत हुई हैं, तमाम समाजवादी साथी आए हैं, इसलिए हम लोग इस मामले को सोचे कि इस मामले में कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वो सब जो मामला है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगे जो निर्देश प्राप्त होगा वो होगा, लेकिन ये घटना बड़ी घटना थी जो कि झंडा जला था, इसलिए हम लोगों को आना था कोतवाली और उसकी सूचना देना था। और हम मांग किए हैं SHO महोदय से, कोतवाल महोदय से, कि आप गंभीर से गंभीर धाराओं में और सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता की इसमें मुकदमा दर्ज कीजिए और कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, अभी इस विषय पर कोई बातचीत नहीं है, लेकिन यह ऐसा गंभीर मामला है कि उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। इसमें जिस भी कार्यकर्ता की, ये नेताजी हम सबकी धरोहर हैं, हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में आज अगर हम यहाँ खड़े हैं इस मजबूती के साथ, तो नेताजी की देन है। इसलिए इसके लिए जो झंडे का सवाल है, और कोई मामला कोई हम निर्णय नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये मन आहत हुआ है, हम लोगों का हृदय बिल्कुल व्याकुल है, इसलिए हम लोग इसको लेकर उनकी तस्वीर जलाई गई है। और श्रद्धेय नेताजी जिन्होंने इस झंडे को बनाया था जी, जिन्होंने इस पार्टी को बनाई थी, उन्होंने, उनका ये अपमान हुआ है, ये उनका मान सम्मान जलाया गया है, ये उनका अपमान किया गया है, ये उनका दिल जलाया गया है इस झंडे के साथ साथ। क्या आगे इसको लेकर आंदोलन या प्रदर्शन भी कर सकते हैं आप लोग? बिल्कुल, इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके हम लोग आगे इसमें मार्गदर्शन प्राप्त करके, और निश्चित तौर पर अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। हम मांग भी, बात इस बात की नहीं कि केवल एक कार्रवाई, एक मामला, अगर इस तरह से कार्रवाई नहीं होगी और लोग झंडे जलाने पर तुल जाएंगे तो एक दूसरे पार्टी के विरोध होने पर और राय न मिलने पर, मत एक न होने पर, अगर एक दूसरे का विरोध करने के लोग झंडा जलाने पर उतराएंगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और उस पर समाज पूरा निरंकुश हो जाएगा। इसलिए इस घटना को यहीं रोकना, इस पर कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है कि भविष्य में इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो। सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए, अपर्णा यादव जी ने लिखा है दुशासन और दुर्योधन जैसा शब्द का प्रयोग किया है, और अगर दुर्योधन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्त्री का सम्मान करने के न करने के रूप में उनको देखा जाता है। कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये तो पुरानी रीत नीत रही है। उनकी भाषा से आप सब लोग मीडिया के लोग हैं वाकिफ़ होंगे, किस तरह की अनर्गल भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं, किसको किसको क्या नहीं कहा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, जर्सी गाय से लेकर और किस किस बड़े बड़े नेताओं पे किस किस तरह का भाषा प्रयोग किया। तो ये भाषा वहाँ सिखाई बताई जाती है, ये अराजकता वाली भाषा वहाँ बोली जाती है। लेकिन जब इस लेवल तक मामला पहुँच जाए, उसकी तो उनकी भाषा है, उन पर कोई उनका कंट्रोल नहीं है। इस तरह की भाषा लंबे समय से शुरू से सभी भाजपाई बोलते आ रहे हैं। लेकिन जब झंडा जलाने तक की बात है, पहली बार प्रकाश में आई है कि कोई किसी दूसरी पार्टी का झंडा जला दे। इस तरह की कार्रवाई शायद पहली बार मैंने सुना है कि झंडा जलाया गया हो। अगर बात की जाए महिलाओं की, तो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास में महिला कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने प्रदर्शन किया, उनके फेवर में जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे वो कह रहे थे एक प्रदेश दो कानून। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई थी, कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं। और जो समाजवादी पार्टी की महिलाएं जब करती हैं तो उनको बर्बरता पूर्वक मार पीट कर कपड़े भी फाड़े गए और गाड़ी में भर लिया गया और इको गार्डन छोड़ दिया गया। इसको कैसे देख रहे हैं? कितनी महिलाओं के साथ कहाँ कहाँ निर्भया कांड से लेकर के कितने कितने महिलाओं के साथ जितने भी दुर्व्यवहार हुए हैं, जितनी बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, सब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उन्हें संरक्षित सरकार ने किया है, उनके संरक्षित लोगों ने किया है। कब कार्रवाई, कब कोई यही जो महिला आयोग की राज्य महिलाओं की उपाध्यक्ष, इन्होंने कब अपना मुंह खोला इससे पहले, जब इतनी इतनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ? आज इस पर जो झंडा जलाने आ गई हैं, इन्होंने कभी, और तमाम जितने भी लोग महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी में और जितने भी लोग हैं, ये हमेशा कब भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई आदमी कुछ घटनाएं किया है, बलात्कार की घटनाएं हुई, कब इन लोगों ने मुँह खोला है? एक सवाल लेंगे, ये जो बिल जो गिरा है इसको क्या, किसको मानते हैं, क्या कौन जिम्मेदार है, बिल गिरा क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है। बिल के समर्थन में है। समाजवादी पार्टी का की जो सामाजिक रूप से और जातिगत रूप से पिछड़ी महिलाएं, दलित महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, पिछड़ी जाति उनकी भागीदारी की बात हो, और बिल्कुल हम उसके समर्थन में हैं। वो बिल में संशोधन के साथ इसको चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी पक्षपातपूर्ण रवैये से और मनुस्मृति लागू करके वो मनुस्मृति लागू करना चाहती थी। हमारे पार्टी के नेता संविधान के अनुरूप इस संशोधन को चाहते थे कि संविधान के अनुरूप ये संशोधन हो, तो उसके साथ में कोई कहीं से हमारी पार्टी महिलाओं को हमेशा नेताजी से लेकर हमेशा भागीदारी की बात कही गई है। जब हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाओं को सबसे आगे करने की बात कहते हैं। अगर इस देश में महिला हितैषी कोई पार्टी है, सच में कोई ऐसी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी। आखिरी सवाल लेंगे, प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन हुआ बीते दिन, उस पर राय क्या है? क्योंकि समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, विपक्षी पार्टियों को सीधा टारगेट किया गया उस भाषण में, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का छलावा था। वो पहले से जानते थे कि ये गिरना है, इसको वो करना है। वो चुनाव हो रहा था तमिलनाडु का, वहाँ का और पश्चिम बंगाल का, उसमें ये दिखाना चाहते थे, घड़ियालू आंसू बहाना चाहते थे कि देखो महिलाओं के, जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं जब इस बात को समझती जाएंगी, धीरे धीरे समझती जाएंगी, तो भाजपा बेनकाब होती जाएगी। और यही महिलाएं जिनकी बात करें, यही भाजपा के विरोध में आएंगी जिस दिन वो समझ पाएंगी। अभी उन्होंने बिल को ठीक से समझा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रदीप जी थे, आज हजरतगंज थाने में आए थे एप्लीकेशन देने के लिए। अपर्णा यादव पर FIR चाहते हो, कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, तमाम सवाल भी खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन संबोधन करते हैं, उसको लेकर के भी सीधा टारगेट किया है PM को, और साफ साफ कह रहे हैं कि अपर्णा यादव पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। क्या कुछ होगा, इस पर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।